नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दे सकती है, खासकर अगर आप अपनी लाइफ में फोकस और सक्सेस की तलाश में हैं। ये किताब है द वन थिंग, जिसे लिखा है गैरी डब्ल्यू केलर और जे पापासन ने। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ को पहचानें और उसे हासिल करने के लिए अपना पूरा ध्यान और मेहनत उस पर लगाएं। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी जर्नी पर जाने के लिए जो आपको प्रोडक्टिविटी और सक्सेस के नए मायने समझाएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब को हम हिंदी में आसान और रोचक तरीके से समझेंगे ताकि आपको सुनते वक्त मज़ा भी आए और कुछ नया सीखने को भी मिले। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि द वन थिंग का मतलब है वो एक चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखती है। गैरी और जे कहते हैं कि हमारी लाइफ में इतना कुछ चलता रहता है कि हम अक्सर भटक जाते हैं। ऑफिस का काम, घर की जिम्मेदारियां, सोशल मीडिया, दोस्तों का प्रेशर, इन सब के बीच हम ये भूल जाते हैं कि असल में क्या ज़रूरी है। किताब की शुरुआत में वो एक सवाल पूछते हैं जो बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा है। वो एक चीज़ क्या है जो मैं कर सकता हूँ, जिसे करने से मेरी ज़िंदगी में बाकी सब कुछ आसान या फिर कम ज़रूरी हो जाए। ये सवाल आपकी सोच को बदल सकता है। ये आपको मजबूर करता है कि आप रुकें, सोचें और अपनी प्रायोरिटीज़ को नए सिरे से देखें। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लेखक हमें एक कहानी सुनाते हैं। वो बात करते हैं एक रूसी कहावत की, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप दो खरगोशों के पीछे भागेंगे तो एक भी नहीं पकड़ पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर आप एक साथ कई चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो शायद आप किसी में भी सक्सेसफुल ना हो। गैरी और जे कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है। हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर सकते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग एक वक्त में सिर्फ एक चीज़ पर ही पूरी तरह फोकस कर सकता है। और यही वो सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं। वो अपनी एनर्जी को बिखेरते नहीं, बल्कि उसे एक ही दिशा में लगाते हैं। तो अब सवाल आता है कि वो एक चीज़ कैसे ढूंढें। इसके लिए लेखक एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसे वो कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। आपने देखा होगा कि जब एक डोमिनो गिरता है तो वो अपने पीछे बाकी डोमिनोज को भी गिरा देता है। ठीक वैसे ही जिंदगी में अगर आप एक सही काम पर फोकस करते हैं तो वो अपने आप बाकी चीज़ों को आसान बना देता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी वन थिंग है हर दिन 1 घंटा अपनी स्किल्स को बेहतर करना। अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये आपको बेहतर जॉब, ज़्यादा कमाई और आत्मविश्वास दे सकता है। और इन सब चीज़ों से आपकी लाइफ के बाकी पहलू भी अपने आप बेहतर हो जाएंगे। अब इस किताब का एक और मज़ेदार हिस्सा है जहां लेखक हमें टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाते हैं। वो कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपने दिन के हर मिनट को प्लान करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट करें उस एक चीज़ के लिए जो सबसे ज़रूरी है। वो एक टर्म यूज़ करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने दिन का एक खास हिस्सा सिर्फ अपनी वन थिंग के लिए रिजर्व कर दें। जैसे कि मान लीजिए आप एक राइटर बनना चाहते हैं, तो आप हर सुबह 2 घंटे सिर्फ लिखने के लिए रखें और उस वक्त कोई फ़ोन, कोई ईमेल, कोई डिस्ट्रैक्शन ना आने दें। गैरी कहते हैं कि ये टाइम ब्लॉक आपकी सक्सेस की नींव है। अगर आप इसे सीरियसली फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी आसमान छूने लगेगी। अब एक बात जो मुझे बहुत पसंद आए वो है कि लेखक हमें परफेक्शन से दूर रहने की सलाह देते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन गैरी और जे कहते हैं कि परफेक्शन की तलाश में हम शुरू ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि किया हुआ काम न किए हुए परफेक्शन से बेहतर है। मतलब ये कि अगर आप अपनी वन थिंग को शुरू करते हैं, भले ही वो परफेक्ट ना हो, तो भी आप आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप अपने आप बेहतर होते जाएंगे। ये बात मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगी, क्योंकि हम सब कभी न कभी इस डर में अटक जाते हैं कि कहीं हमारा काम अच्छा ना हुआ तो क्या होगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किताब में एक और बड़ा सबक है जो है बिग थिंकिंग। गैरी और जे कहते हैं कि हमें अपने गोल्स को छोटा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप अपनी वन थिंग चुन रहे हैं तो उसे इतना बड़ा बनाएं कि वो आपको एक्साइट करे, आपको चैलेंज करे। जैसे कि अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये न सोचें कि बस एक छोटी दुकान खोल लूँगा, बल्कि सोचें कि मैं एक ऐसा बिजनेस बनाऊंगा जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बदले। ये बड़ी सोच आपको डराती भी है और मोटिवेट भी करती है। और जब आप इस बड़े गोल की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी वन थिंग अपने आप साफ हो जाती है। तो दोस्तों, अभी तक आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर आपको ये किताब की बातें इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और यूज़फुल कंटेंट लाते रहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस किताब के कुछ और सीक्रेट्स जानते हैं। अब बात करते हैं इस किताब के एक और ज़रूरी पहलू की, जो है बैलेंस की गलतफहमी। हम सब सुनते आए हैं कि लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। काम और फैमिली, हेल्थ और हॉबीज़, सबके लिए बराबर टाइम देना चाहिए। लेकिन गैरी और जे इस बात से सहमत नहीं हैं।
वो कहते हैं कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल करना चाहते हैं तो बैलेंस की जगह आपको काउंटर बैलेंस चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ वक्त के लिए आपको अपनी वन थिंग को इतना प्रायोरिटी देनी होगी कि बाकी चीज़ें पीछे छूट जाएं। जैसे कि अगर आप एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कुछ दिनों तक फैमिली टाइम कम करना पड़े, लेकिन ये ठीक है क्योंकि जब आप अपनी वन थिंग में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बाकी चीज़ों के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे। अब एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट जो इस किताब में है वो है लिविंग विद पर्पस। लेखक कहते हैं कि अपनी वन थिंग को ढूंढने के लिए आपको ये समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो एक सवाल पूछते हैं, आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं? ये सवाल आसान लगता है लेकिन इसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल है। गैरी कहते हैं कि आपको अपने बड़े सपनों को देखना होगा और फिर उन सपनों को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना होगा। आपकी वन थिंग वो पहला स्टेप है जो आपको अपने मकसद की तरफ ले जाएगा। जैसे कि अगर आपका सपना है दुनिया घूमना तो आपकी वन थिंग हो सकती है हर महीने थोड़ा पैसा बचाना। अब एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि लेखक हमें डिस्ट्रैक्शन से बचने की सलाह देते हैं। आज की दुनिया में हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ़ोन, नोटिफिकेशंस, टीवी, सोशल मीडिया। गैरी और जे कहते हैं कि अगर आप अपनी वन थिंग पर फोकस करना चाहते हैं तो आपको नहीं कहना सीखना होगा। हर उस चीज़ को नहीं जो आपका ध्यान भटकाए। जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और कोई आपको मैसेज करता है तो उसे इग्नोर करें। ये नहीं कहने की आदत आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पर कंट्रोल देगी। अब इस किताब का एक और पावरफुल हिस्सा है जो है विल पावर की सच्चाई। हम सोचते हैं कि विल पावर यानी इच्छा शक्ति हमेशा हमारे पास रहती है, लेकिन लेखक कहते हैं कि ऐसा नहीं है। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है जो दिन भर में कम होती जाती है। इसलिए वो सलाह देते हैं कि अपनी वन थिंग को दिन के पहले हिस्से में करें जब आपकी एनर्जी और विल पावर सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि सुबह उठते ही आप अपने सबसे ज़रूरी काम को पूरा करें ताकि दिन के बाकी वक्त में छोटे मोटे काम आसानी से हो जाएं। तो दोस्तों, द वन थिंग हमें क्या सिखाती है? ये कि सक्सेस का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाया जा सकता है अगर हम अपने फोकस को सही जगह लगाएं। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में उस एक चीज़ को ढूंढना है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है और फिर उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। चाहे वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो या आपका कोई सपना, बस उस पर ध्यान दें और बाकी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं जो आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। पहला टिप है कि हर दिन सुबह 5 मिनट रुकें और सोचें कि आज आपकी वन थिंग क्या है। दूसरा टिप है कि अपने टाइम को ब्लॉक करें और उस वक्त सिर्फ अपने सबसे ज़रूरी काम पर फोकस करें। तीसरा टिप है कि छोटे स्टेप्स से शुरू करें लेकिन अपने बड़े गोल को हमेशा सामने रखें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपकी वन थिंग क्या है या इस किताब के बारे में आप क्या सोचते हैं। द वन थिंग एक ऐसी किताब है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है और अगर आप इसके आइडियाज़ को फॉलो करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसे ज़रूर पढ़ें और तब तक के लिए खुश रहें, फोकस्ड रहें और अपनी वन थिंग को ढूंढते रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।